हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 9th क्लास का एटम एंड मोलिक्यूल चैप्टर है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ये है। देखिए, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स में मोलिक्यूल्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड मोलिक्यूल्स। यानी कि जो मोलिक्यूल्स होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, और विच कैन बी एग्जिस्ट जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट होता है, अपने आप को रखता है, इज कॉल्ड मोलिक्यूल्स, उसे हम मोलिक्यूल्स कहते हैं। अब आता है व्हाट इज सिंबल। सिंबल होता क्या है? जैसे हम किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से हम दर्शाते हैं, और उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम Al से जो है वो दर्शाते हैं। तो ये जो है वो एक्चुअली कहलाता है इसका सिंबल्स। एन एब्रीवेशंस यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन मीन्स जैसे ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ये एब्रीवेशन यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज सिंबल्स। एग्जाम्पल, जैसे आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है ओ, क्लोरीन दिया हुआ है Cl। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स। आखिर सिंबल्स का क्या महत्व है? देखिए, इट टेल अस द नेम ऑफ द एलिमेंट, ये हमें एलिमेंट्स का नाम बताता है। इट रिप्रेजेंट वन एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है एक एटम उस एलिमेंट का। इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स की एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स, ये उसके वन मोल को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हर एक जो है एलिमेंट्स के अंदर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ H2O। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो H2O का क्या महत्व है? तो इट रिप्रेजेंट द कंपाउंड ऑफ वाटर। H2O हम एकदम देखते बता देते हैं कि ये दैट इज ऑफ वाटर। तो इट टेल अस द वाटर कंटेन वन एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर टू आना चाहिए था, तो टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ये मोलिकुलर मास को भी दर्शाता है वाटर के। इट इंडिकेट दैट इट्स मोलिकुलर मास इज 18, और ये दर्शाता है कि इसका मोलिकुलर मास जो है वो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज आयंस। आखिर आयंस क्या होते हैं? द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, जो पार्टिकल चार्ज होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आयंस। तो देर आर टू टाइप ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस किसे कहते हैं? व्हेन एटम लूजेज, जब एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड कैरिड द चार्ज, सच पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस देन। देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के साथ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आपके प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यू रिजल्ट ये आया हुआ है कि फॉर्म्ड कैरिड द चार्ज सच पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन। तो उसमें से पॉजिटिव चार्ज बनता है, इसे हम पॉजिटिव आयंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी में दे रखा है कि व्हाट इज नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स, यहाँ पर आना चाहिए था व्हेन, यहाँ आएगा आपका व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज ए रिजल्ट न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया स्पीसीज बनता है। कैरिड द चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आयंस, इसे हम नेगेटिव आयंस कहते हैं। अगला हमारा आता है व्हाट इज एटम। द एटम आर द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स
विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये एटम्स जो होता है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर आ जाएगा यहाँ पर। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं, बाकी हम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और इक्वल टू प्रोडक्ट, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी आता है कई बार इसमें एग्जाम्स में। अगला पूछा है व्हाट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन। इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑलवेज कंबाइन इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एक कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में वे कंबाइन होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी होती क्या है हमारी, देखिए, तो सम एलिमेंट शोज मोर देन वन वैलेंसी। कुछ एलिमेंट जो है अपने एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, इन्हें हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन अगला है कि व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो डाल्टन्स कहता है कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम, सभी मैटर जो है वो एटम से बने हुए हैं। एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इसे पैदा कर सकते हैं ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो जो जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो होल नंबर्स के रूप में होते हैं 1 1 2 3 4 5, इस तरह से हाफ में नहीं आती है। अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स लॉस और शेयर बाय एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू गेट इट्स ऑक्टेट। जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं उसके ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अगला हमारा आता है व्हाट इज़ रेडिकल। रेडिकल होता है द मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज मोर ऑफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटली नॉन एट रेडिकल्स। कहता है मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज मोर ऑफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्ट, जब उसमें चार्ज पार्टिकल दो से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिकल्स। पहला है आपका सिंपल रेडिकल्स, सेकंड है आपका कंपाउंड रेडिकल्स। अब सिंपल रेडिकल्स में क्या होता है कि द रेडिकल्स मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड सिंपल रेडिकल। जो एक ही प्रकार के जो है एटम से बने होते हैं उन्हें हम सिंपल रेडिकल्स बोलते हैं। और कंपाउंड रेडिकल्स क्या होते हैं, द रेडिकल्स विच मेड ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, व्हाट इज़ पॉली एटोमिक आयंस। एक ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इज नॉन एज पॉली एटोमिक आयंस, उसे हम पॉली एटोमिक आयंस बोलते हैं।